जी, मेरा नाम एम जोनाथन जॉन है और मैं भिलाई छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। और आज आप लोगों के सामने चर्च अर्थात कलीसिया के संदर्भ में कुछ बातें कहना चाह रहा हूँ। नो डाउट कि आज कलीसियाएं बड़ी हैं क्योंकि प्रभु के दास कलीसियाओं को बढ़ाने में अच्छी मेहनत कर रहे हैं। यही कारण है कि आज बहुतेरे लोग पूरे घर परिवार के साथ हाथों में बाइबल लिए बड़े भक्ति के साथ परमेश्वर की आराधना, उसकी उपासना करने के लिए निकल पड़े हैं। इन सारी बातों के बावजूद हम लोगों में चर्च के विषय पर बड़ी अज्ञानता को देख रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। अज्ञानता ऐसी कि लोग चर्च को बिल्डिंग अथवा भवन समझ रहे हैं। वे अपने भवनों और बिल्डिंगों को दिखाकर अन्य लोगों से कहते हैं कि यह हम लोगों का चर्च है। राह पर जब कभी संडे के दिन या किसी और मीटिंग वाले दिन इनसे यदि कोई पूछे कि तुम कहाँ जा रहे हो, फट से जवाब देते हैं कि हम चर्च जा रहे हैं। और तो और कुछ लोगों के तो दो चर्च हैं जिन्हें वो छोटा चर्च और बड़ा चर्च कहकर भी बुलाते हैं। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, चर्च कोई बिल्डिंग या भवन नहीं। चर्च ग्रीक भाषा एक्लेसिया का अंग्रेजी अनुवाद है जिसे हिंदी में कलीसिया कहा जाता है, जिसका अर्थ है बुलाए गए लोगों का समूह। जी हाँ, अंधकार से उजाले के लिए, पाप से पवित्रता के लिए, मृत्यु से जीवन के लिए सुसमाचार के द्वारा बुलाए गए लोगों का समूह ही चर्च अर्थात कलीसिया कहलाता है। प्रेरितों के काम के इस किताब में हम देख सकते हैं उसके 8वें अध्याय के 1 से लेकर 4 तक की आयत पर कि यरूशलेम की कलीसियाओं पर किस प्रकार का उपद्रव हुआ था। शाऊल चर्च को सता रहा था। उन दिनों शाऊल द्वारा चर्च को सताया जाना इतना भयानक हो गया था कि साक्षात प्रभु यीशु मसीह को शाऊल के जीवन में प्रकट करना पड़ गया था। प्रेरितों के काम उसके 90वें अध्याय के 5वें पद पर हम देख सकते हैं प्रभु के उस पुकार को, उस पीड़ा को, उस दर्द को जो उसने कलीसिया के प्रति जाहिर की थी, यह कहकर कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। क्या शाऊल यीशु मसीह को सता रहा था? नहीं प्रियो, शाऊल जो है चर्च को सता रहा था। वो प्रभु यीशु मसीह की देह को सता रहा था। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय उसके 22 से लेकर 27 तक की आयत को आप कृपया पढ़ें, जहां पे लिखा हुआ है कि मसीह यीशु कलीसिया का सिर है और आप ही देह अर्थात कलीसिया का उद्धार करता है। जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, प्रियो, उसी तरह प्रभु यीशु मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम कर अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया। यानी कि प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर मारा जाना, उसका लहू बहाया जाना, ये सब चर्च के उद्धार के लिए था। प्रेरितों के काम 20वां अध्याय उसके 28वें पद को कृपया पढ़े, तो वहां पे लिखा हुआ है परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू के द्वारा मोल लिया। प्रकाशित वाक्य के 1 अध्याय उसके 5वें और 6वें पद को यदि हम पढ़े तो वहां पे लिखा हुआ है कि किस प्रकार प्रभु यीशु ने हमसे प्रेम रखकर अपने आप को हमें दे दिया और अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया, हमारा उद्धार किया और हमें एक राज व पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। तो प्रियो, ये वचन हमें सिखा रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर मारा जाना, उसका लहू बहाया जाना, ये सब कुछ चर्च के लिए था। उसकी वो कुर्बानी, उसका वो बलिदान केवल और केवल चर्च के लिए था। जी हाँ, यदि चर्च कोई बिल्डिंग है, ये इमारत है, तो प्रभु यीशु मसीह का उस बिल्डिंग के निमित्त अपने प्राणों को देना, अपना लहू बहाया जाना, अपने आप को देना, उसकी वो इतनी बड़ी कुर्बानी व्यर्थ और बेकार है। परंतु प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी किसी बिल्डिंग या इमारत के लिए नहीं थी। इसीलिए हम प्रभु यीशु मसीह की उस बड़ी कुर्बानी को व्यर्थ और बेकार नहीं कहेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह
ने अपना लहू उस बिल्डिंग के लिए नहीं बहाया था, उस इमारत के लिए नहीं बहाया था, परंतु मेरे और आपके लिए बहाया था। हम जीवित लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने वो बड़ी कुर्बानी क्रूस पर दी थी, और ये सब कुछ हमारे लिए था, हम जीवित लोगों के लिए थे। तो कलीसिया कोई बिल्डिंग इमारत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का मारा जाना, उसका लहू बहाया जाना किसी गिट्टी, रेत, सीमेंट, पत्थर के बने हुए बिल्डिंग के लिए नहीं था, परंतु वह मेरे और आपके पापों की क्षमा के लिए था, मेरे और आपके उद्धार के लिए था। जब पतरस को जेल खाने में डाल दिया गया था, तो हम देखते हैं प्रेरितों के काम 12 अध्याय के 5वें पद में कि चर्च जो है पतरस के लिए प्रार्थना में लौलीन थी। हाँ प्रियो, चर्च प्रार्थना कर रही थी। चर्च बिल्डिंग या इमारत होती तो क्या चर्च प्रार्थना कर पाती? और हम प्रेरितों के काम 14 अध्याय के 27वें पद में भी देख सकते हैं कि प्रेरितों ने सारे चर्चों को इकट्ठा किया था एक जगह। प्रियो, यदि चर्च कोई बिल्डिंग या इमारत होती तो उन सारे बिल्डिंगों को एक जगह पर प्रेरित किस प्रकार से इकट्ठा कर सकते थे? सो प्रियो, हम जो हैं चर्च रूपी जीवित कलीसिया को किसी बिल्डिंग का नाम ना दें, हम किसी बिल्डिंग को चर्च ना कहें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने चर्च को अपने लहू के द्वारा मोल लिया है। आज लोग चर्च बनवाने के नाम पर पैसे लेकर बिल्डिंग व इमारत बना रहे हैं। चर्च सोने, चांदी व रुपयों से नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह के पवित्र व बहुमूल्य लहू के द्वारा है। जी हाँ, हम उसके पवित्र लहू में धुलकर उसकी कलीसिया अर्थात चर्च बनते हैं। सो हम स्वयं चर्च होकर किसी बिल्डिंग या इमारत को चर्च ना कहें। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय के 16 पद को यदि हम पढ़े तो यहाँ पर लिखा गया है कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं और हमारे भीतर परमेश्वर की आत्मा वास करती है। सो हम परमेश्वर के मंदिर होकर, हम उसके चर्च होकर किसी बिल्डिंग या इमारत को चर्च कहना है ना अज्ञानता वाली बात। सो प्रियो, आज से हम इस बात का निर्णय लें कि हम किसी बिल्डिंग या इमारत को चर्च नहीं कहेंगे, क्योंकि हम स्वयं प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया अर्थात चर्च है। परमेश्वर आपको आशीष करे। धन्यवाद। सबको जय मसीह की।